देखिए अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ओबिटेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। देखो पॉलिनोमियल क्या है मेरा, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है पी एक्स। पॉलिनोमियल क्या है मेरा, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो ये कौन कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 4 तो है। ठीक है, तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस कितने होंगे, एटमोस्ट 4 जीरोस। ठीक है, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होते हैं उसके एटमोस्ट उतने जीरोस होते हैं। तो एटमोस्ट कितने जीरोस होंगे इसके, 4, एटमोस्ट 4 जीरोस। ठीक है, जब मैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता था, ठीक है, उसके जीरोस फाइंड करता था, उसका फैक्टर करता था, पी एक्स को जीरो रखता था, तो जीरोस कितने आ पा रहे थे मेरे, 2 आ पा रहे थे। तो इसके कितने आ पाएंगे, 4 आ पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो दो जीरोस आपको गिवन है एंड ऑल अदर हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, मैं बोलूँगा, मैं ऐसा बोल देता हूँ, चलो देखो, लेट अल्फ़ा बीटा, वो ये क्या है मेरे अदर जीरोस हैं, ऑन गिवन तो ये है। ठीक है, अदर जीरोस मैंने क्या ले लिया, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 बी द zeros of polynomial 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये मैंने बोले कि इनके ज़ीरोज़ होंगे पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ये है वो, देखो 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, देखो x माइनस अल्फ़ा, ठीक है, x माइनस बीटा, क्लियर, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एंड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। क्या मैं इसको ऐसे फैक्टराइज नहीं कर सकता, ये बताइए मुझे। ठीक है, नहीं कर सकता, ऐसे कर सकता हूँ ना। देखो क्या करा मैंने, आराम से समझना। ठीक है, बहुत आराम से समझना इसको जो मैं कह रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि ये मेरे जीरोस होंगे, अल्फ़ा बीटा ये एंड ये दो तो मेरे कुछ जीरोस पहले से गिवन थे, ये मैंने लिए, दो जीरोस जो होंगे वो ये होंगे। और ठीक है, तो क्या मेरा x माइनस अल्फ़ा इसका फैक्टर होगा, नहीं होगा। देखो x इक्वल टू अल्फ़ा इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो क्या अल्फ़ा को इधर लाओ, इक्वल टू ज़ीरो, तो ये मेरा फैक्टर होता है, नहीं होता है। मैंने आपको फैक्टर से जीरोस एंड जीरोस से फैक्टर लिखना बता रखा है। ठीक है, तो अगर मेरा x इक्वल टू अल्फ़ा ज़ीरो है तो इस पॉलिनोमियल का x माइनस अल्फ़ा एक फैक्टर होगा, नहीं होगा। ठीक हो गया। ऐसी बीटा इसका जीरो है तो x माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा, होगा ना। ऐसी x ये इसका जीरोस है तो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, ऐसी x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इसका जीरोस है। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, देखो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इक्वल टू x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। देखो यहाँ समझना क्या है, जीरो, x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 ना, x की इस वैल्यू पे पी एक्स जीरो हो रहा है तो इसका जीरो है। ठीक है, तो इसको इधर लाऊंगा तो पॉजिटिव तो होगा, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 होगा, नहीं होगा ये। तो क्या ये इसका फैक्टर होगा, नहीं होगा, होगा। देखो आराम से समझो, x देखो जीरो के इधर साइड लाया मैं, इधर माइनस में था, इधर जाके पॉजिटिव नहीं होगा, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 पूरे में स्क्वायर रूट, क्या ये इसका फैक्टर होगा, नहीं होगा। एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये फैक्टर हुआ, मैंने आपको बता रखा। ठीक है, देखो आराम से समझना। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ क्लियर हो पा रहा। देखो कोई भी मैं इससे समझाता हूँ, रुको आपको आराम से समझाता हूँ। देखो मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, ये एक मेरा कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो इसके मैं जब फैक्टर करता था तो रिजल्ट क्या आता है मेरा, इसके फैक्टर करूँगा तो मैं x+1 एंड x-3, इसके मैंने फैक्टर करे हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर, इसका रिजल्ट ये आता था जब मैं इसका फैक्टर करूँगा, वो मैंने बता रखा फैक्टर करते कैसे हैं। ठीक है, इसका ये रिजल्ट आया। अब आराम से समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके ज़ीरोस क्या होंगे, देखो पी एक्स मेरा पॉलिनोमियल है।
मैं इसको ज़ीरो के इक्वल रखता हूँ तो इसके मेरे ज़ीरोज़ निकलते हैं। तो एक बार इसको ज़ीरो रखता हूँ मैं, एक बार इसको, तो एक्स इक्वल टू -1 एंड 3 क्या होते इसके ज़ीरोज़ होते। ठीक है, ज़ीरोज़ ये होते अगर बाई चांस आपको इस पॉलिनॉमियल के सीधे ज़ीरोज़ गिवन होते -1 एंड 3। ठीक है, तो आपसे पॉलिनॉमियल के फैक्टर क्या होते इसके, x+1 होते, और x-3 ही तो होता फैक्टर इस पॉलिनॉमियल का। ठीक है, जीरोस क्या है, x इक्वल टू -1 है, तो मैंने बता रखा है जीरो से फैक्टर बताना। ठीक है, तो x+1 फैक्टर होगा नहीं होगा इसका, देखो x इक्वल टू -1 जीरो है, तो x इसको इधर ले आओ +1 इक्वल टू जीरो, तो क्या ये फैक्टर हुआ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसी x इक्वल टू 3 क्या है इसका जीरो से, तो x-3 इसका फैक्टर होगा। समझ में आ रहा ना। देखो मैं अलग से समझा देता हूँ। ठीक है, फिर से देखो, x² - 2x-3 था ना। ठीक है, x+1 एंड ये क्या है, मैंने इसको फैक्टराइज किया था मैंने। ठीक है, मतलब ये मेरे इसके फैक्टर हैं x+1। ठीक है, एंड x-3 क्या है इसके फैक्टर हैं, है नहीं है, मैं वही फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, फैक्टर से ज़ीरो, तो फैक्टर्स को ही तो मैं ज़ीरो के इक्वल रखता हूँ। ठीक है, फैक्टर को मैं ज़ीरो के इक्वल रखता हूँ, मतलब मैं इसको ज़ीरो रखता हूँ ना, पी एक्स ये है मेरा, इस चीज़ ज़ीरो होगा, एक्स की वो वैल्यू, जो भी वैल्यू आएंगी एक्स की वो क्या होगा, वो क्या होंगी, ज़ीरोज़ होंगी पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो मैं फैक्टर्स को देखो, x+1 या तो ये ज़ीरो रहा होगा, इसका मतलब क्या होता है कि इक्वलिटी का साइन है ना, ये इक्वल टू ज़ीरो मतलब ये इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। तो ये ज़ीरो का कब हो सकता है, या तो ये ज़ीरो रहा होगा मेरा x+1 ज़ीरो रहा होगा, तो ज़ीरो इंटू ये दिस ज़ीरो ही तो आएगा, या x-3 ज़ीरो रहा होगा। ठीक है, या x-3 ज़ीरो रहा होगा, अगर x-3 ज़ीरो रहेगा तो ज़ीरो इंटू दिस ज़ीरो ना। समझ में आ पा रहा, बस। तो ये मेरे फैक्टर से ही तो ज़ीरो लिखता हूँ ना मैं, तो ज़ीरोस क्या हुए मेरे यहाँ से -1 एंड 3। ठीक है, तो फैक्टर से ही मैं ज़ीरो लिखता हूँ। समझ में आ पा रहा कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ से ऑब्जर्व कर लो आप, x इक्वल टू -1 ज़ीरोस है, तो यहाँ से समझ में आया कि x+1 फैक्टर होगा उसका। ठीक है, एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, क्या है ज़ीरोस है, तो x-3 क्या हुआ, उसका फैक्टर हुआ, क्योंकि मैं फैक्टर से ही ज़ीरो लिखता हूँ उसको, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो लिख के। ठीक है, समझ में आ पा रहा, बस। तो अगर x इक्वल टू 3 क्या हुआ, उसका ज़ीरो हुआ, तो यहाँ से समझ में आया कि ऐसे करो इसको, x इस साइड लाओ -3 इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब x-3 उसका फैक्टर रहा होगा, क्योंकि x-3 को ही तो मैंने ज़ीरो के इक्वल रखा। समझ में आ पाया, बस। ऐसी ही x+1 एक्स इक्वल टू -1 क्या है उसका, यहाँ से समझा, एक्स इक्वल टू -1 क्या है, ज़ीरो है, तो फैक्टर क्या रहा होगा उसका, जब इधर ये 1 इक्वल टू ज़ीरो, हमने जब x+1 को ज़ीरो के इक्वल रखा होगा, तभी तो उसका x इक्वल टू -1 एक ज़ीरोस बना होगा ना, क्योंकि फैक्टर को ही ज़ीरो के इक्वल रखता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया है कि अगर x इक्वल टू -1 उसका क्या रहा, क्या है, फैक्टर है, यहाँ से समझे, x इक्वल टू -1 मतलब उसका ज़ीरो है, तो उसका फैक्टर इसको इधर ले आओ, मतलब ऐसे समझ लो, x इसको इधर ले आओ इक्वलिटी के साइड, +1 इक्वल टू ज़ीरो कर दो, तो इसका ये मेरा फैक्टर रहा होगा। ये मैंने ईजिली आपको समझाया। ठीक है, तो और समझा रहा हूँ मतलब मैं। ठीक है, बस आराम से देखें इसको, यही चीज़ है बस, जीरो से फैक्टर एंड फैक्टर से ज़ीरो। ठीक है, तो वहाँ पे उस केस में अल्फ़ा बीटा एंड क्या है वो, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -5/3 ली हैं मैंने। ठीक है, उनको क्या करूँगा मैं, ये मेरे ज़ीरोज़ हैं, तो इनके फैक्टर क्या रहे होंगे, सारे पॉजिटिव वैल्यू है, एक्स इक्वल टू अल्फ़ा क्या है इसका फैक्ट, इस पॉलिनोमियल का एक्स इक्वल टू अल्फ़ा पे ज़ीरो है, तो क्या इसका एक्स माइनस अल्फ़ा एक फैक्टर होगा नहीं होगा, ऐसे ही उसका एक्स माइनस बीटा होगा, एंड इन दोनों का क्या होगा, एक्स एक का हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। ठीक है, ये फैक्टर रहा होगा एक का, एक्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 रहा होगा, बस। ये चीज़ समझा रहा था मैं। ठीक है, बस आराम से देखें, तो बस, तो इसके ये दो फैक्टर बने, x+1 एंड x-3, इनको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, ऐसे करके प्रोडक्ट करवा दिया इनका, तो इसको मैंने इस फॉर्म में ब्रेक करा, फैक्टराइज करा, मतलब ठीक है, जितने भी इसके जीरोस हो पाए उसके मैंने फैक्टर बनाए, उसको प्रोडक्ट करवाया ना। ठीक है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, मतलब मैंने आराम से समझना, देखो x² - 2x-3 को क्या ब्रेक, कैसे ब्रेक करा, x+1, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, x-3 इसमें ब्रेक करा, मतलब मेरे को पहले जीरो गिवन थे 1 एंड -3। ठीक है, ये जीरोस थे, तो जीरो से मैंने फैक्टर लिखे, उनका प्रोडक्ट करवाया, जितने पॉसिबल इसके फैक्टर हो पा रहे थे।
ठीक है, उनका क्या कराया मैंने, प्रोडक्ट। 2 जीरोस थे तो फैक्टर्स कितने हो पा रहे थे इसके, 2, इनका प्रोडक्ट करा दिया ना, जितने जीरोस हो रहे थे उसके फैक्टर करवा के। ठीक है, तो इसको मतलब कहने का मतलब मेरा ये, इसको ऐसे मैंने ब्रेक करा। तो क्या मैं इसके 4 जीरोस ये हैं, ठीक है, जीरोस इसके अल्फ़ा ये हैं, तो इनके फैक्टर लिखे मैंने, उनकी प्रोडक्ट ही तो कराऊंगा। जैसे इसको ऐसे ब्रेक करा तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, बताइए मेरे को। ठीक है, लिख सकता हूँ ना आराम से, क्लियर हो पा रहा है। ये इनके फैक्टर हैं 4, 1 2 3 4, ये क्या है, इसके फैक्टर बन रहे थे जीरो से। ठीक है, तो उनका मल्टीप्लाई ही तो करवाऊंगा मैं इसको। ऐसे फैक्टराइज कर दिया मतलब मैंने, जैसे इसको ऐसे किया था, इसको ऐसे कर दिया, बस कोई नई चीज़ थोड़ी की वो। समझ में आ पा रहा ना, बस यही काम किया है बस। ठीक है, ये समझाना चाह रहा था बस मैं। बस अब इसको छोड़ो, इतना पार्ट ये समझाने के लिए था, इसके आगे आते हैं। ठीक है, आराम से समझना। देखो ये मेरा यहाँ था 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5 इक्वल टू, देखो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा। अब देखो इनको इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरा, ये मेरे को a माइनस बी एंड a प्लस बी टाइप का दिख रहा है। a क्या है यहाँ पे x, b क्या है √5/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी टाइप का तो दिख रहा है वो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पे x², a क्या है x², a² x का स्क्वायर मत, ठीक है, माइनस b² मतलब √5/3 का। ठीक है, √5/3 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, बचेगा कि अंदर खाली 5/3। ठीक है, आराम से देखना 5/3 मतलब यहाँ सही से लिख रहा हूँ मैंने, इसको ऐसे ब्रेक करा, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5 इक्वल टू क्या हो पाया मेरा, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा एंड x² माइनस 5/3। ठीक है, इसको मैंने फॉर्मूला लगा के ऐसे लिख लिया। ठीक है, बस ये समझे, क्लियर। अब देखो अगले उसमें क्या करूँगा मैं, देखो ये मल्टीप्लाई में, इसको मैं यहाँ भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ। देखो x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा क्या होगा, देखो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5। ठीक है, डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ जाके डिवाइड में तो हो जाएगा x² माइनस 5/3। ठीक, अब देखो इससे इसको मैं डिवाइड करता हूँ, इसका मतलब क्या है, इससे इसको डिवाइड करो। ठीक है, जो रिजल्ट आया वो लिख देंगे अब। ठीक है, देखो इससे इसको मैं डिवाइड करता हूँ, आराम से समझना। ठीक है, अब देखना आराम से, मैंने इससे इसको डिवाइड करूँगा। ठीक है, देखो कैसे करूँगा, देखो डिवाइड मैंने बता रखा कैसे करते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखते हैं इनको, देखो वैसे भी क्या कहते हैं, वेरिएबल की पावर्स क्या हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अरेंज करा हुआ है मैंने ऐसे। ठीक है, किसमें, डिविडेंड एंड डिवाइज़र को किया हुआ है ना अरेंज, वेरिएबल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी पावर्स को। ठीक है, करा हुआ है, ठीक हो गया। फिर क्या करता हूँ मैं, सबसे बड़ी पावर को एलिमिनेट करता हूँ। ठीक है, बस इसको कैसे करूँगा, देखो मैंने देखा 3x⁴ मैं क्या करता हूँ ऐसे, यहाँ पे 3x⁴ है, डिवाइड बाई क्या करता हूँ x², तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3x²। ठीक है, देखो x⁴ मतलब x² इंटू x² से x² कैंसिल, 3x² ही तो बचेगा, कर लेना। मैंने डिटेल में डिस्कशन किया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अब मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मतलब 3x² लिखना पड़ेगा, रिजल्ट क्या आएगा 3x⁴, इससे इसको मल्टीप्लाई करके, ये आता ही आता है, मैंने बता रखा है। ऐसे ही देखो 3x² इंटू, देखो यहाँ से कर रहा हूँ मैं, 3x² इंटू माइनस का 5/3। ठीक है, इससे इसको इंटू करके यहाँ लिखेंगे ना। ठीक है, देखो 3 से 3 कैंसिल, मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, ऊपर क्या बचा, माइनस का 5x²। ठीक है, माइनस का 5x² यहाँ लिख दो x² के साथ, माइनस का 5x²। ठीक है, अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ सबसे बड़ी पावर को पहले लिखो 6x³, फिर देखो 5 में से 2 गया तो कितना होगा 3, x² है तो x² साथ में डिटेल में बताया हुआ है मैंने। ठीक है, ये हो गया माइनस 10x-5। ठीक, अब देखो मेरे को क्या, सबसे बड़ी पावर को फिर से एलिमिनेट करना है, 6x³ है। ठीक है, इसको लिखो डिवाइड बाई x² लिखो। ठीक है, देखो इसका मतलब 3 टाइम्स x का मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 टाइम्स x का मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा, तो रिजल्ट क्या आएगा 6x आएगा। देखो x इंटू एक्स
ऊपर एक्स इंटू एक्स से कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स क्यूब को अगर लिख सकता हूँ मैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ पा रहा ना क्या कह रहा हूँ, बस कर लेना आप। ठीक है, डिटेल में नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं अभी। 6x मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ, ये हो गया मेरा 6x। इसको मैं लिख दूंगा 6x। इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव का 6x यहाँ चाहिए होता, 6x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट 6x क्यूब ही तो आएगा। आएगा नहीं आएगा? ऐसे इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा 6x इंटू माइनस का 5/3। देखो 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स जाएगा, 2 इंटू 5 10, और नेगेटिव 10 आएगा, साथ में x है तो माइनस का 10x। ठीक है, क्लियर, माइनस का 10x। ठीक, समझ में आ पा रहा ना, बस देखो ये बच जाएगा मेरा प्लस का 3x²। ठीक है, देखो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, देखो इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, क्या बचा माइनस का 5। ठीक है, अब मेरे को किसको एलिमिनेट करना है, 3x² को, पॉजिटिव 3x² चाहिए। देखो 3x² डिवाइड बाई x² लिखो, x² से x² कैंसिल, बचा क्या 3, तो इसका मतलब यहाँ मेरे को 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजल्ट 3 इंटू x², ये आना ही आना है गारंटेड वो। 3 इंटू 5/3, देखो 3 इंटू माइनस का 5/3, आराम से देखना, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या माइनस का 5, बचा नहीं बचा, बस -5। देखो ये प्लस ये माइनस कट गए, रिमाइंडर 0। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो गया मतलब ये। ठीक है, अब आराम से देखना, देखो ये था मेरा। ठीक है, ये मतलब ये डिवाइड मैंने यहाँ पे नहीं करके पीछे करा, आराम से समझना। ठीक है, देखो इसको मैंने इससे डिवाइड करवा दिया, अब जो रिजल्ट आया तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, फ्रॉम फर्स्ट से क्या होगा, देखो फ्रॉम फर्स्ट लिख लेना यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट देखो, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा। ठीक है, देख सब आराम से समझना, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा को, इसका आंसर क्या आया था मेरा, जब मैंने इससे इसको डिवाइड करा तो रिजल्ट क्या आया, 3x² प्लस 6x प्लस 3, यही तो आया ना, आराम से देखना। बस इसका आप क्या करो, आप इसको फैक्टराइज करो। ठीक है, देखो क्या करता हूँ मैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, a इंटू सी। ठीक है, समझ में आ रहा ना, a ये है, x² का कोफिशिएंट b क्या होगा 6 होगा, x का कोफिशिएंट c क्या होगा 3, तो a इंटू सी करता हूँ, मतलब 3 इंटू 3 9 आया मेरा, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, वैसे भी 3 इंटू 3 लिख दूंगा 9 को मैं, 3 इंटू 3 होता है ना 9। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हुए ही थे वैसे भी यहाँ पे, 3 इंटू 3 को 9 लिखा था, चाहो तो ऐसे भी कर लो। तो 9 को मैंने कैसे ब्रेक किया, 3 इंटू 3 में, करा नहीं करा। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, मिडिल किससे कर रहा हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ठीक है, देखो मेरे को 6x चाहिए, इनको कैसे लिखूँ मैं, 3 इंटू 3 को 6 बना दूँ, देखो 3 और 3 को साथ लूँ, इसको अकेले लूँ। ठीक है, और इनको दोनों को ऐड कर दूँ, 3 + 3 6 हो जाता है, साथ में इसमें x लगा दूँ, 3, समझ में आ पा रहा ना, 3x प्लस 3x क्या होगा 6x। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, 3x प्लस 3x में इसको ब्रेक कर दिया प्लस 3। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आया 3x, देखो इसमें 3x कॉमन आ गया तो अब बचा क्या, खाली अंदर x ही तो बचा, इसमें 3x सब कॉमन आ गया तो 1 बचा, 1 इंटू 3x ही तो होगा, तो अंदर 1 ही तो बचेगा ना, बस इसमें 3 कॉमन ले लिया, इसमें अंदर क्या बचा x, इसमें क्या बचा 1। ठीक है, ये डिटेल में बताया है, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो 3x प्लस 3 ये हो जाएगा, अब ये मानते हुए कि आपको फैक्टराइज आता होगा आराम से। ठीक है, डिटेल में समझाया है, तो 3x + 3 x + 1 इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। ठीक, अब देखो आराम से समझना, यहाँ से कंपैरिजन करते हैं हम, देखो इसमें मैंने 3, दोनों में 3 कॉमन आएगा ना, तो 3 को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अंदर क्या बचा, इसमें x बचा, इसमें 1 बचा, 3 इसमें से कॉमन लेके बाहर निकाल दिया उसको। ठीक है, x + 1 ये रहा, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। देखो अल्फ़ा बीटा मैंने 2 ज़ीरोस, ठीक है, डिसाइड किए थे कि ये 2 ज़ीरोस होंगे मेरे। देखो अब यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, इक्वलिटी के साइड ये है, इक्वलिटी के उस साइड ये चीज़। ठीक है, अब कंपेयर करता हूँ, देखो x, यहाँ भी x। ठीक है, यहाँ अल्फ़ा, देखो यहाँ नेगेटिव अल्फ़ा है, माइनस का अल्फ़ा है ना, आराम से देखना, यहाँ पॉजिटिव अल्फ़ा है, तो इसको मैं नेगेटिव बना देता हूँ, यहाँ पे मैं साइन को नेगेटिव कर देता हूँ, आराम से समझना, या इसको मैं पॉजिटिव कर दूँ या इसको नेगेटिव कर दूँ। ठीक है, क्लियर, देखो अगर मैं इसको ऐसा समझना,
3 लिख लो एक्स। देखो अगर मैं इसमें यहाँ माइनस कर दूँ, माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो पाएंगे ना, ऐसे लिख दिया हमने इसको, ऐसे इसको भी लिख दिया एक्स माइनस माइनस का 1। आराम से समझना, ठीक है बस। ठीक, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ नीचे। देखो इसको यहाँ लिख रहा हूँ 3, मैंने इसको लिखा एक्स माइनस माइनस का 1। ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस इंटू माइनस क्या होंगे प्लस, एक्स प्लस 1 को ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी एक्स माइनस माइनस 1 ऐसे लिख लूँगा ना इसको, ठीक है। अब आराम से समझना, देखो कंपेयर करो इसको आराम से। देखो यहाँ भी एक्स माइनस टाइप का हो पाया, माइनस के बाद क्या है, माइनस का 1 है ना, यहाँ माइनस के बाद अल्फ़ा था, तो इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल टू -1 होगा, ठीक। ऐसी एक्स माइनस बीटा, देखो माइनस के बाद बीटा है, देखो एक्स माइनस तक का सेम है दोनों में, कंपेयर करें मैंने ये यहाँ तक का, समझ में आ पा रहा। और देखो यहाँ पे आराम से समझना, माइनस के बाद क्या है, माइनस का 1 है नहीं है, और यहाँ माइनस के बाद क्या है, बीटा, यहाँ -1 है, यहाँ बीटा है, तो बीटा इक्वल टू -1 होगा। तो समझ में आ गया मेरे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू -1, एंड दोनों की मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू -1 आ गई, ठीक। तो समझ में आ गया कि मेरे अदर टू ज़ीरोज़ क्या होंगे, -1 एंड -1, ठीक है। अब लास्ट में आप लिख लेना, एक चीज़ लिख लेना, बस लिख लो आपकी ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल बी दिस एंड दिस, ठीक है। देयरफॉर लिख लो यहाँ पे, देयरफॉर ठीक है, द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बी। देखो एक तो हो गया मेरा, शुरू में थे स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 5/3 एंड -1 एंड -1, ये 4 ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है बस। क्लियर हो पा रहा ना, आराम से समझना, ठीक है। अब चाहो तो आप ना, जो मेरे ज़ीरोज़ थे ना, जब मैंने यहाँ एक ऐसे लिखा था, इनकी जगह अल्फ़ा बीटा की जगह आप ये डालोगे ना यहाँ पे, ये ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल टू ये आएगा, मतलब इसको जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल आएगा ही आएगा वो, ठीक है। मैंने ऐसे ही तो ब्रेक किया था ना, इसको इसमें ब्रेक किया था मैंने, ठीक है बस। तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आना ही आना है, ठीक है। ये डिटेल में डिस्कशन कराया मैंने आपका, ठीक है, चाहता मैं जल्दी बता देता, लेकिन फील करवाना था मेरे को, ठीक है बस। आराम से समझ गए होंगे अब आप। हाँ देखिए एक चीज़ और, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि 3 बाहर क्यों लिया। देखो मेरे को क्या करना था, कंपैरिजन करवाना था इनका, ठीक है। तो मेरे को क्या करना था, इसको एक्स माइनस टाइप का रखना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स माइनस के बाद अल्फ़ा था, तो अल्फ़ा को डिसाइड करना था मैंने यहाँ से, अल्फ़ा और बीटा को। तो कंपेयर ऐसे ही हो पाता, अगर मैं 3 को बाहर ले लूँगा तो देखो यहाँ पे एक्स माइनस टाइप का बन गया ना ये, तो इस टाइप का बनवाना था मेरे को इसको, एक्स माइनस जो वैल्यू होगी वो अल्फ़ा की होगी, इधर बीटा की होगी, ठीक है। कंपैरिजन करवाने के लिए मैं 3 को बाहर लिया मैंने, क्योंकि मेरे को एक्स टाइप का चाहिए था खाली सिंगल अंदर, क्योंकि यहाँ एक्स है, ठीक है बस ऐसे समझें इसको। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। देखो ये भी सेम टू सेम इसी क्वेश्चन का जैसा है, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ 2x की पावर 4 -3x³ -3x² +6x - 2 इफ़ यू नो दैट टू ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर √2 एंड √2। देखो सेम टू सेम किसकी तरह है ये, जो मैंने कराया है ये, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो अभी कराया मैंने, ये 4th क्वेश्चन, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वैसे ही करना है आपको। देखो सीधे सीधे बोल रहा हूँ, इसके एटमोस्ट कितने जीरो होंगे, 4 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है, क्योंकि डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेट, सीधे सीधे बोल रहा हूँ मैं, लेट अल्फ़ा बीटा, ठीक है, √2 एंड √2 बी द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक। देखो इसके ये जीरोज़ हैं 4, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक क्या होगा एक्स माइनस अल्फ़ा, एक क्या होगा एक्स माइनस बीटा, एक क्या होगा एक्स माइनस √2, लास्ट क्या होगा एक्स प्लस √2, ठीक है। समझ में आ पा रहा ना। देखो एक्स इक्वल टू एक से समझा लेता हूँ, -√2 क्या इसका जीरोस है, तो फैक्टर कैसे, जीरो से फैक्टर कैसे लिखते थे हम, इसको इधर ले आओ, माइनस का प्लस हो जाएगा ना इधर आके, इक्वल टू 0, तो ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो अब देखो जितने भी इसके फैक्टर बनते थे, तो
इनका मल्टीप्लाई करवा देता था मैं, मतलब देखो एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, समझ में आ पा रहा है? इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई करा और इसको मैंने इसमें ब्रेक कर लिया। ये मैंने डिटेल में समझा रखा। ठीक है, अब मैं नहीं समझा रहा हूँ ज़्यादा। ठीक है, प्लस 6x प्लस 2। ठीक है, इसको इसमें ब्रेक कर लिया मैंने। ठीक है, अब लास्ट में आपके जो अल्फ़ा बीटा के आंसर आएंगे इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल टू ये आएगा। ठीक है, जैसे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ब्रेक करता था, 2 ज़ीरोस आ पाते थे, उनके 2 फैक्टर आते थे। ठीक है, फैक्टराइज करता था ना उनको, उनका अगर फैक्टराइज जो करता था उनके प्रोडक्ट करोगे तो वो यहाँ पे जो होता था एक्स स्क्वायर टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 30 टाइप का, ये इक्वल टू ये होता ही होता था वो। ठीक है, जो समझा रखा था मैंने, अब डिटेल में नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, अब समझो आराम से। फिर से वही चीज़ देखो, यहाँ पे एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा, ये फिर से वो बन गया मेरा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, खाली 2 ही तो बचेगा। ठीक है, बस समझ में आ पा रहा ना? ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी का यूज़ करा मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे लिख लिया -3x³ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। आराम से देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ से x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा ये है, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये है 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर है ये, प्लस 6x है ये है माइनस का 2। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक, बस अब इसको डिवाइड करेंगे हम सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, क्या है 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। आराम से देखना। ठीक है, देखो इससे इसको डिवाइड कर रहा हूँ। देखो मेरे को पता है कि यहाँ 2x⁴ है, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, देखो ये डिवाइड बाई ये। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ये जानते हैं आप कैसे आएगा। ठीक है, x⁴ मतलब x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इतना बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x⁴। ठीक है, ये इंटू ये। ठीक है, 2 इंटू 2x स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर। ठीक है, बस अब ये माइनस ये प्लस, इससे कैंसिल। देखो माइनस का 3x³ के साथ तो सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं हो सकता, ये इसके साथ होगा ऐड। चाहते हो तो इसके नीचे लिख सकते थे, नीचे नहीं भी लिखा तो, लेकिन इसको इसके साथ ही करना है सब्ट्रैक्ट ऐड। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ। देखो 3x³ पहले लिखो नेगेटिव के साथ। ठीक है, साइन भी ध्यान देना। ये आ गया, क्योंकि मैं किस में लिखता हूँ इनको, ठीक है, पॉलिनोमियल्स को लिखता कैसे हूँ मैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ इनके वेरिएबल्स की पावर के। ठीक है, समझा रखा मैंने। अब देखो आराम से समझना, देखो 4 प्लस है और 3 मेरा माइनस है, 4 में से 3 गया 1 तो बचेगा, 1 साथ में एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, साथ में क्या बचा प्लस का 6x भी बचा और -2 भी बचा। ठीक है, अब आराम से देखो, मेरे को -3x³ इसको लिखो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 3 साथ में x। ठीक है, क्योंकि x इंटू एक्स से नीचे x इंटू एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3x, ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ डिटेल में, माइनस का 3x। ठीक है, आराम से समझिए, यहाँ मैंने -3x लिखा है, इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा, ये आएगा -3x³। ठीक है, देखो 3 इंटू 2 6, माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस का देखो 6x आ जाएगा, प्लस का 6x इसके नीचे लिख लेता हूँ अभी। ठीक है, ये क्या होगा मेरा, प्लस ये माइनस, ये कट गए, बचा क्या एक्स स्क्वायर -2 बचा। ठीक है, क्लियर। अब देखो मेरे को क्या चाहिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 30 करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर जो रिजल्ट आया उसको यहाँ लिखता हूँ, कट के क्या बचा 1, 1 ही तो बचा, तो इसका मतलब यहाँ मेरे को +1 चाहिए। समझ में आ पा रहा? ठीक है, बस तो +1 रिजल्ट क्या है मेरा, देखो 1 इंटू एक्स स्क्वायर ये आएगा ही आएगा, देखो 1 इंटू 2 आएगा और -2 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस ये प्लस, कट के रिमाइंडर 0। ठीक है, बस तो एक
मतलब इसने इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया बस। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया देखो, एक्स माइनस अल्फ़ा, आराम से समझना, एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या, जब इसने इसको डिवाइड करा रिजल्ट इसका ये आया, तो इसका मतलब 2x² माइनस 3x प्लस 1 आया, ठीक है। अब इसको क्या करो, फैक्टराइज करो फिर से, देखो a इंटू सी करते हैं, 2 इंटू 1 2, ठीक है। अब 2 को कैसे तोड़ें हम, देखो 2 से 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 ही 1 ही तो लिख सकते हैं, 2 1, ठीक है। 2 से कंप्लीट चले गया 1, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं हम 2 को। ऐसा नहीं भी करो तो प्राइम फैक्टराइजेशन खाली सिंगल 2 था, 2 इंटू 1 मतलब 2 को अलग और 1 को अलग अलग हम लें, ठीक है, उनको हम फिर ऐड करें तो 3 बन जाएगा ना, ठीक है। देखो मेरे को क्या चाहिए, माइनस का, आराम से समझना, माइनस का 3x चाहिए, मैंने बोला इसको 2 लिखो 1 लिखो, ठीक है। और माइनस का चाहिए तो माइनस माइनस लगा दो, -2 -1 क्या होंगे, माइनस का 3 होंगे ना, माइनस माइनस ऐड होते हैं, साइन माइनस का आता है, तो मैं समझ गया माइनस का 3 चाहिए, साथ में एक्स एक्स लगा दूँ तो रिजल्ट बन जाएगा 1 इंटू एक्स, एक्स ही तो रहेगा माइनस का एक्स। तो इसको कैसे ब्रेक करा मैंने, माइनस के 3x को माइनस का 2x और माइनस का x, ऐसे में ब्रेक करा ना बस। तो 2x² ये क्या हो गया मेरा, माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू ये x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2x, इसमें क्या बचा, x ही तो बचा खाली, देखो 2x कॉमन आ गया, बचा क्या इसमें, एक x ही तो बचा, इसमें सब कॉमन आ गया तो इसका मतलब 1 बचा, 1 इंटू 2x था ना, 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1, ठीक है। अब इसमें -1 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अंदर क्या बचा, यहाँ सेम यही चीज़ बचानी होती है इधर, देखो -1 कॉमन आया तो -1 इंटू एक्स, माइनस का एक्स होगा ना अंदर, पॉजिटिव एक्स ही तो बचेगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने -1 कॉमन ले लिया, अंदर माइनस का 1 तो बचेगा, देखो -1 इंटू -1 प्लस का 1 ना, ठीक है। तो ये और ये मेरे को सेम करने होते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x-1 एंड 2x, इनको साथ लिख लेते -1, इसमें ये बचा, इसमें ये बचा -1, ठीक है। चाहो तो इसको एक बार, मैंने बोला था इसको साथ, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पे क्या था मेरा, x माइनस अल्फ़ा, आराम से समझना, x माइनस बीटा, ठीक है। अब फिर से वही चीज़, फिर से कंपेयर करूँगा मैं इनको, ठीक है। तो मेरे को इसको एक्स टाइप का बनाना होगा, ठीक है। यहाँ तो कंपेयर करते हुए सीधे सीधे आ गया, अगर मैं इससे इसको अल्फ़ा से एक्स माइनस अल्फ़ा से इसको मैं कंपेयर करूँ, देखो एक्स माइनस के बाद क्या, माइनस के बाद खाली +1 है, यहाँ माइनस के बाद पॉजिटिव अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 बचा मेरा, अल्फ़ा इक्वल टू 1, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, लिख दे रहा हूँ मैं, अल्फ़ा इक्वल टू 1, ठीक है। इससे इसको कंपेयर करके, अब इससे इसको कंपेयर करते हैं, देखो सब साइन तो मल्टीप्लाई है ना, कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है, आराम से समझना, इक्वालिटी के उस साइड ये है, इस साइड ये है, ठीक है। देखो यहाँ भी मेरे को एक्स टाइप का कंपेयर, एक्स टाइप का बनाना होता होगा मतलब, ठीक है, क्योंकि एक्स माइनस बीटा को कंपेयर करूँगा, देखो यहाँ पे एक्स टाइप का है और नेगेटिव टाइप्स करना होगा, उसके बाद एक वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो बीटा की होगी, तो देखो x-1 को ऐसे लिखो, इसको क्या लिखो, इसमें से अगर मैं 2 बाहर ले लूँ, 2 में क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, और उस 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा वो 2, ठीक है। 2 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या इसमें x, देखो 2 बाहर आ गया ना, माइनस यहाँ क्या बचेगा, देखो 1/2 बचेगा, क्यों बचेगा 1/2, देखो 2, इसको क्या लिख सकता था मैं, 1 को 2/2 तो लिख सकता था, देखो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 था ना यहाँ पे मेरा, तो मैं क्या लिखता इसको, 2/2 भी तो लिख सकता था, -1 को 2/2 मतलब कट के क्या आएगा, वो माइनस का 1 ही तो आएगा, 2/2, तो मैंने ऊपर का 2 मेरा बाहर आ गया, जो ऊपर का 2 था बाहर आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में 2 तो बचा, न्यूमरेटर का बाहर आ गया, डिनोमिनेटर का ही तो बचा ना, आराम से समझा, ठीक है। देखो फिर से समझाता हूँ, 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/2, इस 1 को मैंने ये लिख दिया 2/2, ठीक है। ऐसे समझा देता हूँ, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको लिख दिया मैंने, देखो अब समझो, ठीक है, ये 2x ही है, आराम से समझना, ठीक है। देखो 1 को क्या लिखा मैंने, 2/2, ठीक है। देखो अब आराम से समझना, इसको अलग कर दो, देखो ये तो x-1 था ही था, मैं इसमें से 2 बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। ये 2x था, इसको मैंने 1 को 2/2 लिया, इन दोनों में मैंने 2 क्या ले लिया, बाहर ले लिया, कॉमन, ठीक है, कॉमन है इन दोनों में, बाहर ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया अंदर, इसमें x बचेगा, 2 बाहर आ गया ना, इसमें 2 बाहर आ गया, देखो बचेगा क्या, -1/2 ही तो बचेगा इसमें, देखो 2 न्यूमरेटर में 2 था वो बाहर आ गया, डिनोमिनेटर का 2 तो बचेगा ही ना, 1/2, आराम से समझना, ठीक है।
इक्वल टू के उस साइड क्या है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये ध्यान देना, ठीक है। बस अब कंपेयर कर लो इसको, चाहो तो ऐसे लिख लो, टू को ऐसे लिख लो एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस वन बाई टू, ठीक है। इक्वल टू क्या था मेरा, एक्स माइनस अल्फ़ा, आराम से समझना, और एक्स माइनस बीटा, ठीक है। देखो मैंने बोल दिया था यहाँ से इसको कंपेयर करके अल्फ़ा इक्वल टू मैंने निकाल दिया था वन, एंड अब बीटा इससे भी कंपेयर करो, देखो एक्स एक्स माइनस के बाद यहाँ बीटा, माइनस के बाद यहाँ बीटा, माइनस के बाद यहाँ वन बाई टू, पॉजिटिव बीटा है यहाँ पे ना, माइनस के बाद पॉजिटिव वन बाई टू है, ठीक है। यहाँ तक तो सेम है, देखो एक्स माइनस, ठीक है, माइनस के बाद बीटा, माइनस के बाद वन बाई टू, तो बीटा इक्वल टू किसके आ गया, वन बाई टू के। ऐसा मत लिख देना बीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ठीक है, क्योंकि आराम से देखो माइनस माइनस साइन यहाँ पे दोनों जगह हैं, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तब लिख सकते थे, अगर यहाँ पे देखो एक्स प्लस वन बाई टू होता, ठीक है, इक्वलिटी के उस साइड एक्स माइनस बीटा, अगर इनका कंपेयर करते हम, उस केस में इसको मैं क्या लिखता, माइनस, मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन का था माइनस वन बाई टू, ऐसा लिखता, तब जाके बीटा देखो माइनस तक का तो सेम है ना यहाँ तक, इसके बाद सिर्फ बीटा दिख रहा है, तब यहाँ से बीटा माइनस वन बाई टू के इक्वल आता, समझ में आ पा रहा ना। यहाँ पे देखो एक्स माइनस तक, इस साइड भी ये, इस साइड भी एक्स माइनस तक, देखो माइनस के बाद बीटा है, माइनस के बाद देखो वन बाई टू ही तो है, ऐसे करना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट माइनस प्लस में गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैंने डीपली बताया आपको, समझ में आ रहा। बस तो बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़ीरोस क्या आए मेरे, ज़ीरोस क्या है, वन एंड वन बाई टू, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस क्या आ पाए मेरे, वन एंड वन बाई टू, टू अदर ज़ीरोस ही आ गए, तो लिख लेना लास्ट में, ठीक है, लिख लेना ये, देयरफॉर द ज़ीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल बी, देखो स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट माइनस टू, वन बाई टू एंड वन, ये लिख लेना, ठीक है। बस ठीक, देखो समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, ठीक है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है समझाने में, लगभग समझा ही दिया है लगभग, ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, जो चीज़ समझ में ना आ पाए,